खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। भारत के एक्शन से पाकिस्तान कांप रहा है। पाकिस्तान छोड़कर अंडरग्राउंड हो चुका है आसिम मुनीर। पिछले 3 दिनों से नहीं दिखा है पाकिस्तानी आर्मी चीफ। प्राइवेट एयरक्राफ्ट से विदेश भागा है आसिम मुनीर। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इससे पहले इस बात की खबर आई थी कि मुनीर ने अपने परिवार को लंदन भेज दिया है, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि प्राइवेट एयरक्राफ्ट से विदेश भाग गया है मुनीर। तो आसिम मुनीर इस समय विदेश भागा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो पहले परिवार को भगाया, अब खुद भागा। तो पाकिस्तान छोड़कर अंडरग्राउंड हुआ है मुनीर। पिछले 3 दिनों से पाकिस्तानी आर्मी चीफ दिखा नहीं। प्राइवेट एयरक्राफ्ट से विदेश भागने की संभावनाएं जो हैं वो जताई जा रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमन सैनी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रमन, पहले इस बात की जानकारी आई थी कि जो मुनीर है उसने अपने परिवार को पाकिस्तान से दूसरी जगह यानी विदेश भेज दिया। अब खबर यह आ रही है कि मुनीर पिछले 3 दिनों से नहीं दिखा, अंडरग्राउंड हो गया है। तो क्या माना जाए जो मुनीर है वो भी अब पाकिस्तान छोड़ चुका है, या पाकिस्तान में ही किसी सुरक्षित जगह पर इस समय मुनीर है? देखिए, जो मेरे पास जानकारी है, जो सूत्रों के हिसाब से मिल रही है, उसके मुताबिक पाकिस्तान में इस समय खौफ का माहौल है। इसीलिए सबसे पहले आसिफ मुनीर जो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात अभी सभी जवानों को ये निर्देश दिए कि आप बंकर के अंदर ही रहिए, बंकर के अंदर रहकर ही आप निगरानी करेंगे, बंकर के बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन जो है वो भारत की तरफ से हो सकता है। उसके बाद ये जानकारी आई कि पाकिस्तान का जो सेना अध्यक्ष है आसिम मुनीर, उसने अपनी फैमिली को साथ साथ में डीजी, आईएसपीआर, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक और एक और जनरल है शाहिर शमशाद मिर्जा, इन तीनों जनरल्स ने अपनी अपनी फैमिली को जो है वो प्राइवेट जेट से ब्रिटेन और न्यू जर्सी में जो है वो शिफ्ट कर दिया है। और ये भी जानकारी निकल कर आ रही थी कि आसिम मुनीर भी जो है वो बहुत खौफजदा है, इस समय डरा हुआ है काफ़ी भारत के रिटेलिएशन से, क्योंकि भारत एक बड़ा रिटेलिएशन जो है वो कर सकता है। इसको लेकर एक न्यूक्लियर बंकर के अंदर जाकर छिप गया है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से कोई भी एक्टिविटी आसिम मुनीर की जो है वो ऑन कैमरा नजर नहीं आई है। हो सकता है इंटरनल उसकी मीटिंग्स चल रही हो, कुछ प्लानिंग उनकी चल रही हो, लेकिन ऑन कैमरा वो नजर नहीं आया है। इसका मतलब अंडरग्राउंड हो गया है। मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक परिवार को उसने सुरक्षित स्थानों पर जरूर भेज दिया है, लेकिन खुद पाकिस्तान में रहते हुए अभी ऐसे सुरक्षित स्थान पर यानी कि न्यूक्लियर बंकर के अंदर जाकर छिप गया है, जहां पर उसको कोई किसी तरीके को कोई खतरा ना हो। ये केवल सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर नहीं, बल्कि पाकिस्तान के जितने बड़े जनरल हैं, जो करीबन 10 की संख्या जिनकी बताई जाती है, जिनके इर्द गिर्द पूरी पाकिस्तान की सरकार जो है वो घूमती है, और इन्हीं 10 जनरलों के बीच में से नया पाकिस्तान का जनरल जो है यानी कि सेना अध्यक्ष जो है वो चुना जाता है। तो ये बड़े 10 जो जनरल हैं, इन्होंने अपने अपने परिवार को जो है वो सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। साथ ही साथ में ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अब जो बड़े व्यापारी हैं वो भी लगातार पाकिस्तान को छोड़ने की जो है वो कुछ तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऑलरेडी जो है वो छोड़ चुके हैं। तो ये अफरा तफरी का माहौल और डर का और खौफ का माहौल जो है वो पाकिस्तान के अंदर लगातार मचा हुआ है। जी आशीष। रमन, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपके पास आएंगे, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद मैं दूसरी खबर पर जाऊंगा। इसका मतलब ये मान के चले कि पाकिस्तान में जो अमीर लोग हैं या फिर बहुत ज्यादा जिनके पास पैसा है या बड़े व्यापारी वर्ग हैं, वो पाकिस्तान को या तो छोड़ चुके हैं या छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे में जो पाकिस्तान की आवाम है उसको इसी तरीके से यानी बेसहारा छोड़कर ये लोग केवल अपनी अपनी जान बचा रहे हैं, जबकि इस पूरी घटना के पीछे जिम्मेदार यही लोग हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना ही इसके पीछे जिम्मेवार है और आसिम मुनीर के ही
इशारे पर ही पहलगाम हमले को अंजाम दिया गया था, क्योंकि इस हमले से ठीक पहले अगर हम देखें तो रावलाकोट के अंदर एक बैठक होती है जिसमें सैफुल्लाह कसूरी, अबू मूसा और उसके साथ साथ में इसमें जैश के कुछ आतंकी और पाकिस्तानी सेना और ISI के अधिकारी जो है वो बैठक करते हैं। वहीं पर रणनीति तैयार की जाती है और उसके बाद उस रणनीति को एग्जीक्यूट करने के लिए आतंकियों को जो है वहाँ निकाला जाता है। अब ये डर का जो माहौल इस हमले के बाद जो खौफ है पाकिस्तान के अंदर, उसमें अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा नाम है शाहिद खान, जो चेयरमैन है निषाद ग्रुप, पाकिस्तान में एक बड़ा कारोबारी हैं, वो भी अपने प्राइवेट जेट के माध्यम से पाकिस्तान को छोड़कर वहां से जा चुके हैं। तो एक एक कर सभी जो है वो सुरक्षित स्थानों पर अपनी अपनी जो है वो लोकेशन तलाश रहे हैं। और ये एक दोगलापन जो है वो पाकिस्तान का हमेशा से नजर आया है कि पाकिस्तान की जनता की गाढ़ी कमाई जो वो टैक्स के रूप में देते हैं, उसका खून पसीना चूस कर वो अपने ऐशो आराम तो पूरा करते हैं, अपने लिए ब्रिटेन के अंदर, न्यू जर्सी के अंदर, लंदन के अंदर अपने लिए आलीशान जो है वो घर बनवाते हैं, वहां पर अपना सेकंड घर जो है वो बनवा लेते हैं। क्योंकि कोई भी जनरल अगर आप देखेंगे जो पाकिस्तान से रिटायर होता है वो पाकिस्तान में कभी नहीं रहता है, वो या तो लंदन चला जाता है, या ब्रिटेन चला जाता है, या न्यू जर्सी चला जाता है, या फिर दुबई में जाकर शिफ्ट हो जाता है। तो वो पहले से ही अपने लिए उस तरीके की तैयारी कर लेते हैं और ये सब सारा पैसा जो है वो पाकिस्तान की जनता की गाढ़ी कमाई का जो है पैसा है, जिससे वो अपने ऐशो आराम में जो है वो व्यतीत करते हैं। अब उनको जब लगता है कि देखिए खतरा बन गया है, हमारा परिवार जो है वो खतरे में आता है, तो पाकिस्तान की जनता को उनको उनके हवाले छोड़ते हुए ये सभी जनरल जो है अपने अपने परिवार को बचाने में लग जाते हैं। यही दोगलापन जो है वो पाकिस्तान की सेना का हमेशा रहा है। हमने ये देखा कि जिस तरीके से अभी अगर आप देखेंगे तो अटारी बॉर्डर में जो पाकिस्तान के गेट नहीं खोले जा रहे हैं, वीज़ा जो जिनके पास वीज़ा है वो नहीं लिया जा रहा, उनको अपने साथ लिया नहीं जा रहा, उनको गेट खोलकर अपने पाकिस्तान के अंदर नहीं लिया जा रहा। तो आप ये याद रखिए, जो सरकार या जो सेना अपने सैनिकों के शव को लेने से मना कर सकती है, वो पाकिस्तान के जो जनता है उनका कितना ही ध्यान रखेगी और कितना ही उनके फेवर। और यही वजह है कि अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान के नागरिकों को जरूर पाकिस्तान के लिए रवाना कर दिया गया है रमन, लेकिन बाघा बॉर्डर पर उनको रोक लिया गया है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे दर्शकों को रूबरू करा दे। पहलगाम हमले का हमास कनेक्शन जो है वो सामने आ गया है। अब किस तरह से आया है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। हमले का तरीका बिल्कुल हमास से मिलता जुलता है। NIA की तरफ से यह कहा गया है 6 महीने पहले से पाक में ये हमास के आतंकी जो थे वो सक्रिय थे। हमास के 3 कमांडर 6 महीने से पाक आतंकी कैंप में मौजूद थे। हमास के तीनों कमांडर पाक आतंकी संगठनों के संपर्क में थे। हमास के खालिद, नाजिर जहीर और मुफ्ती आजम पार्क इस समय पाकिस्तान में हैं। 6 फरवरी को रावलकोट की भारत विरोधी रैली में ये सारे के सारे लोग शामिल थे। भारत विरोधी रैली में लश्कर और जैश के आतंकी भी शामिल थे। कश्मीर सॉलिडेरिटी एंड हमास अल अक्सा फ्लड नाम से जो ऑपरेशन है वो चलाया गया है। तो अब हम आपको 5 तस्वीरें भी दिखाते हैं। आतंक के खिलाफ सेना का जो ऑपरेशन है वो तेज हो गया है। 5 आतंकियों के घरों को तबाह कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है, नेस्तानाबूद कर दिया गया है। आतंकी हमले के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। भारत के एक्शन से मुनीर डर कर भाग गया है। तो 5 तस्वीरें देखिए। सेना का एक्शन जारी है, LOC पर गोलीबारी हो रही है, आतंक के खिलाफ आक्रोश है, आतंकियों के घर जो तबाह किए गए हैं वो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। और पाकिस्तान छोड़कर डर कर भाग गया है मुनीर। हालांकि हमारे सहयोगी रमन ये कह रहे थे कि किसी बंकर में इस समय मौजूद है, लेकिन इसने अपनी फैमिली को पहले से ही पाकिस्तान में शिफ्ट कर दिया है। पाकिस्तान के जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, वो धीरे धीरे करके पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं। अपने प्राइवेट जेट्स के जरिए या फिर प्लेन के जरिए वो पाकिस्तान से बाहर निकल रहे हैं, दूसरे मुल्कों में जाकर रह रहे हैं। तो 5 तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि इस समय ऑपरेशन मिट्टी में मिलाव का असर किस तरह से हुआ है। एक्शन जारी है, LOC पर गोलीबारी है। और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल US राठौर साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ रिटायर्ड कैप्टन अनिल गौर साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। कर्नल US राठौर साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। अभी हमारे सहयोगी रमन इस बात की जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि जो मुनीर है, सेना अध्यक्ष है,
वो पाकिस्तान में किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान के जो अमीर लोग हैं वो पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं, दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। सेना के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने अपने परिवार को या तो ब्रिटेन या फिर न्यू जर्सी में शिफ्ट कर दिया है। बौखलाहट पाकिस्तान में दिख रही है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को ये सारे लोग आगे कर रहे हैं और खुद अपने को और अपने परिवार को बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि जो दहशत का माहौल है, भगदड़ मची हुई है, ये अब उन्हें समझ में आ रहा है कि जो भारत की अब ये कड़ा रुख है, इसके क्या इंतकाम के क्या तरीके होंगे। और अब ये पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान की सेना को समझना चाहिए कि वो जनरल्स और वो सीनियर ऑफिसर्स, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिनका काम है कि लड़ाई में सबसे आगे आगे रहना, उनको अपने जान बचाने की पड़ी है, अपना पैसा रुपया लेकर भागने की पड़ी है और अपने बीवी बच्चों की पड़ी है। आम पाकिस्तानी और आम पाकिस्तानी सिपाही की जान की कोई कीमत नहीं है इनको। ये खुद पाकिस्तानियों को समझ में आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अब पाकिस्तान में जो वर्ग विभेद है सोसाइटी में, और वो बहुत साफ है, उभर के सामने आ रहा है कि अमीर और रसूख वाले लोग जिनके दो दो मकान हैं, दो दो मुल्कों की उनके पास सिटीजनशिप है, तो वो यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ पैसा कमाने आते हैं। और पाकिस्तान की जो उनकी देश प्रेम का भावना है वो उतनी है कि जब तक पैसा कमाना है, आतंक या कोई खतरा तो भाग करके दूसरी जगह चले जाना। आसिम मुनीर के बारे में कहा जाता था बड़े कुरान पढ़ने वाले हैं और बहुत ज्यादा नमाजी हैं, लेकिन एक नई चीज अभी समझ में आई कि पूरा परिवार न्यू जर्सी भेज दिया है। तो ये कोई दूसरे जनरल से भिन्न नहीं है। और अगर ये शुरुआत है इनकी भारत के खिलाफ युद्ध की, ये इनका मनोबल है, तो ये आप जान सकते हैं कितना मुकाबला भारतीय फौज का करेंगे। इन्होंने शुरुआत ही बता दी है कि इनको टांगे थर थर कांप रही हैं और ये सारी गीदड़ भफकियां निकल जाएंगी। अब ये एक्शन शुरू होने दीजिए। गीदड़ भप्पियों की बात की आपने। हमारे साथ कैप्टन अनिल गौर साहब हैं। अनिल गौर साहब पाकिस्तान में एक नेता हैं, बिलावल भुट्टो साहब, बेनजीर भुट्टो साहब के बेटे हैं। अभी वो अंडे से ठीक तरीके से बाहर नहीं निकले, लेकिन आग उगलना उन्होंने शुरू कर दिया। हालांकि लग तो यही रहा है कि ड्रैगन के बच्चे हैं। कह रहे हैं कि सिंधु में या तो पानी बहेगा या तो खून बहेगा। ऐसा है, देखिए आशीष जी, जो वो कह रहे हैं उनसे पहले उनको कहे कि पहले क्लैरिटी कर ले, ये खून किसका बहेगा, पाकिस्तानी पंजाबियों का बहेगा या और किसी का? क्योंकि सिंध की जो लड़ाई है वो है इनकी पाकिस्तानी जो अपना पंजाब प्रोविंस है और पंजाबियों के साथ ज्यादा है, क्योंकि पानी जो है उनको वैसे ही पहले जो उधर जो कटौती की हुई थी वो पंजाब के सूबे ने की हुई थी। हिंदुस्तान ने अभी जो इंडस वाटर ट्रीटी का बेस में रखा है उसका असर जरूर पड़ेगा उनके ऊपर। तो अगर वो सोच रहे हैं कि वो सिंध वाले जो आके हिंदुस्तान के साथ लड़ेंगे, मेरे को लगता नहीं है कि उनको समझ है कुछ भी कि किस हिसाब से देश किस हिसाब से चलता है। हालांकि वो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं उनके इमरान खान के टेन्योर में भी। तो देखने वाली बात यह है कि अब पाकिस्तान में हो क्या रहा है। पाकिस्तान बेसिकली, मुल्ला मुनीर ने तो उस दिन जो है प्रवासी जो इनके जो थे पाकिस्तानी, उनके सामने तो उसने बोल दिया जो कुछ बोलना था और उसने बता दिया कि कितना उनके अंदर जहर है हिंदुस्तानियों के लिए और हिंदुओं के लिए। तो वो उसका जो नतीजा है सामने आपके पास आ गया। पहलगाम में इन्होंने क्या किया। अब हिंदुस्तान जो कर रहा है, हिंदुस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको करने से। हिंदुस्तान ने जो है अपनी जो कार्रवाई करनी है वो पूरी करनी है, और जिस हिसाब से IWT का उन्होंने बेस में रखा है उसको जो है अभी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो जितने हमारे स्लूस गेट्स हैं
उसको वो बंद कर दे, उसी से तकरीबन 30% जो पानी सप्लाई जा रहा है इधर पाकिस्तान की तरफ, वो ही रिड्यूस हो जाएगा। बाकी जो है 30% से जितना असर पड़ने वाला है वो आगे ही दिख जाएगा, क्योंकि आगे गर्मियों का अभी जो है बुआई का सीजन आएगा, उसके लिए पानी चाहिए उनको, और उसके बाद में जब मानसून आए वो सारे के सारे स्लूप के खोल दे, वहां पे पानी कर दे। तो ये जो एक डिप्लोमेटिक मूव है हमारा, वो बहुत अच्छा है। और दूसरी बात ये है कि जो हमने मिलिटरीली मूव करने हैं, वो जो करने हैं वो मैं पहले भी कह चुका हूं, वो हमारी चूजिंग पे होगा, हमारे टाइम पे होगा, और कितना भयंकर होगा वो भी हम ही तय करेंगे। उसमें कोई किसी का कोई हमें किसी की ना कोई रोक है, ना कोई टोक है, और ना ही हम किसी से रुकने वाले हैं अब। क्योंकि अब हिंदुस्तान और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया है सारे मुल्कों को, और जिस हिसाब से ये अटैक हुआ है, एक शनाख्त करके, एक मैं कहूंगा जेनोसाइडल अटैक हुआ है, उस हिसाब से आप देखिए सारे देश जो है, सारे मुल्क जो है वो भारत के साथ आज खड़े हैं। तो इसीलिए ये मुल्ला मनीर जो है गायब हो गया है, बाकी जो है उनके जो जनरल्स हैं वो अपने फैमिलीज को भेज रहे हैं बाहर। यही हालत है पाकिस्तान की, क्योंकि जो पैसा था अभी तक, देखिए हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों इकट्ठे ही आजादी मिली दोनों को, आज देखिए हिंदुस्तान कहां पहुंचा हुआ है। हिंदुस्तान मार्स पे पहुंच गया है, हिंदुस्तान चंद्रयान का उनका चंद्रमा पे पहुंच गया है, और पाकिस्तान देखिए कहां पहुंचा है। एक बोरी आटे के लिए एक दूसरे को कुचल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक जो फौज थी इनकी, वही सारा कुछ खा पी के बैठी हुई थी, वही सारा कुछ जो है उनके एसेट, उनके जो सरमाया, वो सारा कुछ लेके बैठी हुई थी। और आप देखिए उनके फौजियों का जो स्टाइल है वहां पे, अच्छे अच्छे उनके बिजनेस हैं, कारखाने हैं जो फौज चला रही है। मेरे को ये नहीं दिखता कि कौन सी फौज किस मुल्क में फौज जो है उसके पास कारखाने हैं, उसके पास मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजीज चल रही हैं, उनके पास जो है फार्म हाउसेज हैं, उनके पास फार्म्स हैं। जो आप फौजी देख लीजिए पाकिस्तान के अंदर, पंजाबी फौजी, दूसरे नहीं, पंजाबी फौजी स्पेशली, वो उसके पास कितनी जमीन है, कितने फार्म हाउसेज और कहां है। बाकियों को तो बाकियों के पास कुछ नहीं है। अपने सहयोगी रमन के पास चलूंगा। रमन, टीआरएफ की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, यह स्टेटमेंट कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। टीआरएफ रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, और यह कह रहा है कि हमारा हाथ पहलगाम हिंसा में नहीं है। पहले इसके चीफ का एक वीडियो मैसेज आया जिसमें उसने कहा कि हमारा हाथ नहीं है। अब टीआरएफ की तरफ से बकायदा एक स्टेटमेंट आया, जो आतंकवादी संगठन है वो ये कह रहा है कि पहलगाम में हमारा कोई हाथ नहीं है। यानी भारत ने अभी तक जो कदम उठाए हैं उससे पाकिस्तान में कितना खौफ है वो इससे नजर आता है। अभी तो हमने सैन्य कदम उठाया भी नहीं है, अभी तो हमने महज ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है। सोचिए जरा कि पिक्चर अगर शुरू होगी तब पाकिस्तान की क्या हालत होगी। लेकिन ट्रेलर में ही वो गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमने इसमें हमारा कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। रमन जी हाँ, बिल्कुल आशीष, आपने सही कहा कि जिस तरीके से 22 तारीख को जिस दिन ये आतंकी हमला हुआ था, हमला करीबन 1:30-2 बजे के आसपास में हुआ था, और करीबन 4-4:30 बजे तक द कश्मीर रेजिस्टेंस, जो लश्कर तोयबा का ही एक मुखौटा ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से बाकायदा लेटर देकर ये धमकी दी गई थी कि जो डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश जो है कश्मीर घाटी के अंदर की जा रही है, नॉन लोकल्स को डोमिसाइल दिया जा रहा है, उसके विरोध में उन्होंने ये आतंकी हमला किया है। अब जब भारत की तरफ से सख्त एक्शन लेना शुरू किया गया है तो टीआरएफ, जो दूसरा उसी का बदला हुआ नाम है लश्कर तोयबा ही इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के पीछे है, इस हमले के पीछे है, उसकी तरफ से साफ किया जा रहा है कि देखिए उस दिन जिस दिन ये हमला हुआ था उस दिन हमारे ही एक सोशल मीडिया हैंडल की तरफ से गलती से ये पोस्ट हो गया था कि इसमें हमारा हाथ है। जब हमने इसका इंटरनल ऑडिट करवाया है तो हमें मालूम चला है कि इसमें तो ये हमला हमारी तरफ से हुआ ही नहीं। लेकिन टीआरएफ और पाकिस्तान को अब ये नहीं मालूम है कि अब पछताए कुछ ना हो जब चिड़िया चुग गई खोद, क्योंकि भारत ने स्टिक एक्शन का जो है वो पूरा मन बना लिया है। अब वो भी रिस्पॉन्स कब आया रमन? शुरुआत में टीआरएफ ने बड़े चौड़े होकर कहा कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ वो हमने किया। आगे आके कहा जब भारत की तरफ से एक्शन शुरू हुआ तो कह रहे अरे नहीं वो तो गलती से हो गया, वो तो ऐसे ही वो निकल गया। मतलब ये किस तरह का दोगलापन टीआरएफ का जो है वो नजर आ रहा है।
जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि दोगलापन जो है वो चाहे ये आतंकी संगठन हो या पाकिस्तान की सेना हो, दोनों के ही बीच में देखने को मिलता हो रही है। आज से नहीं, शुरू से इनकी आदत रही है कि वैसे तो ये बहुत शेखी बगाड़ते घूमते हैं कि हमने ये हमला कर दिया, हम इतने लोगों को मार दिया, अगर भारत इस तरीके के कदम उठाएगा तो हम इसका जवाब इस तरीके से देंगे। लेकिन जब भारत की डांट पड़ती है, भारत से एक्शन का जो इनको डर लगता है, तब ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली जो है एक कहावत इन पर पूरी तरीके से साबित होती है। क्योंकि ये लोग जो है अब अपने आप का डैमेज कंट्रोल करने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए कि देखिए जी हमने कुछ नहीं किया, भारत इल्जाम हमारे पर लगा रहा है। और अब ये इस लेटर में अगर आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो खुद भारतीय एजेंसियों पर यह आरोप लगवा रहे हैं कि देखिए भारतीय एजेंसियों ने ही इस हत्याकांड को जो है अपने देश के अंदर अंजाम दिया है। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का दोगलापन जो है वो लश्कर तोयबा हो जाए या फिर पाकिस्तान आर्मी, जिसके इशारे पर जो आसिम मुनीर जो सेना अध्यक्ष उनके इशारे पर जब इस हमले को अंजाम दिया जाता है। और जी बिल्कुल सही कह रहे हैं रमन, शुरुआत का जो तीसरा पैरा है उसमें जो टीआरएफ है वो भारतीय एजेंसियों पर ही सवाल उठा रहा है। बहरहाल वो तो अपनी जान बचाने के लिए करेगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे दर्शकों को रूबरू करा दे। खुफिया एजेंसियों ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। पहलगाम हमले के बाद एक और हमले की जो आशंका है वो जाहिर की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो पहलगाम हमले के बाद एक और हमले की आशंका जो है वो जाहिर की गई है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो पहलगाम हमले के बाद एक और हमले की आशंका जो है वो जाहिर की गई है। सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से बड़ा अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रशांत शर्मा हमारे साथ थोड़ी देर में फोन लाइन से जुड़ेंगे। लेकिन खुफिया एजेंसियों ने एक बड़ा अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। पहलगाम हमले के बाद एक और हमले की जो आशंका है वो जाहिर की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। पहलगाम हमले के बाद एक और हमले की आशंका जो है वो जाहिर की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रशांत, पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं कि अभी 5 तारीख को पीओके में एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें लश्कर, जैश ए मोहम्मद और हमास के आतंकवादियों की एक बड़ी मीटिंग कहा जा रहा है हुई थी। इसके अलावा वहां पर जो है पाकिस्तान में से भारत पे कैसे हमला किया जाए उस पर एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है। उसके बाद ही अब हमने देखा कि 22 तारीख को हमारे 26 जो टूरिस्ट थे वो जो है मारे गए। और अब सूचना हमें ये प्राप्त हो रही है लोकल एजेंसीज के द्वारा कि एक बड़ा हमला जो है ऐसे ही सेम पैटर्न पे कश्मीर में पड़ता है। कश्मीर में किसी दूसरी जगह किया जा सकता है। प्रशांत, आपको आवाज आ रही है? सीधे रमन के पास चलते हैं। रमन, एक बड़ा अपडेट, कश्मीर में दूसरी जगह भी हमला करने की जो तैयारी है वो आतंकियों ने की हुई है और इसको लेकर सेना की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो खुफिया एजेंसियां हैं उनकी तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है कि इस समय जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसके बाद कश्मीर घाटी के अंदर मौजूद जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है और साथ ही साथ में नॉन लोकल्स जो कश्मीर घाटी के अंदर काम कर रहे हैं और कश्मीरी पंडित समाज, ये 3 जो है इस समय आतंकियों के निशाने पर हैं। और इसको लेकर बाकायदा रावलाकोट में जो मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग का जिक्र प्रशांत भी कर रहे थे, उसमें लश्कर तोयबा, ISI, पाकिस्तानी सेना और हमास के आतंकियों की भी
जो है वो शमूलियत हुई है, क्योंकि हमास आतंकी जो हैं इस समय लगातार जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा के आतंकियों के टच में है। हमने कुछ दिनों पहले भी ये खबर ब्रेक की थी कि हमास के आतंकी जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय बहावलपुर में आते हैं, वहां पर रेड कारपेट उनका वेलकम किया जाता है और एक वीडियो और सरफेस हो रहा है जिसमें फौरन के अंदर हमास के आतंकियों के साथ लश्कर ए तोयबा के जो आतंकी है सैफुल्लाह कसूरी, उसकी बैठक हो रही है। और जिस तरीके से पहलगाम में जो आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है वो भी हमास स्टाइल में, जो हमास ने इजराइल में जिस तरीके से हमला किया था उसी स्टाइल में ये हमला जो है वो पहलगाम में किया गया था। तो कहीं ना कहीं हमास से प्रेरित होकर, हमास से ट्रेनिंग लेकर इस तरीके के हमले को अंजाम दिया गया है। और अब एक नया थ्रेट जो है वो सामने आकर खड़ा हो गया है, जिसमें रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो कश्मीर घाटी के अंदर मौजूद है उसको टारगेट किया जा सकता है। साथ ही साथ में नॉन लोकल और कश्मीरी पंडित समाज के जो लोग इस समय कश्मीर घाटी के अंदर मौजूद हैं वो लश्कर ए तोयबा का अगला टारगेट हो सकते हैं। आशीष, कैप्टन अनिल गौर जी के पास भी चलते हैं। कैप्टन अनिल गौर जी, आपने हमारे सहयोगी रमन को सुना। रमन इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि हमास के स्टाइल में एक बार फिर से जो हमला है वो किया जा सकता है। देखिए, ऐसा है पाकिस्तान ने जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर के अंदर एक आतंक का जो खेल मचाने की अपनी रियायत रखी हुई है वो खत्म नहीं हुई है अभी। जब तक हम इसको, मैं कहूँगा, एक मिलिटरी एक्शन, ये जो हमने इंडस वाटर ट्रीटी, अभी डिप्लोमेटिक एक्शन तो हम कर रहे हैं, जब तक हमारा एक मिलिटरी एक्शन नहीं होगा और जिसके अंदर पाकिस्तान को एक, मैं कहूँगा, ऐसी क्षति पहुंचे कि वो आगे कभी सोच ना सके कि भाई हिंदुस्तान के अंदर हम जो है ये इस हिसाब से टेररिज्म फैलाएंगे। क्योंकि अभी तक हमने एक बालाकोट हो गया, एक हमारे सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, या हमारे और छोटे मोटे जो एलओसी के ऊपर होते हैं, उसके अलावा ऐसा कोई हमने सबक नहीं दिया पाकिस्तान को कि जिससे कि पाकिस्तान इसका कभी भी हिंदुस्तान की तरफ मुंह उठा के ना देखे। जाहिर तौर पर ये एक बड़ी वजह है। यूएस राठौर जी से भी इसका जवाब ले लेते हैं। यूएस राठौर साहब, जितने अभी तक पाकिस्तान के तरफ से दहशतगर्द भेजे गए हैं या सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, हमारे जवान या हमारे नागरिक मारे गए हैं, उतने तो रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है उसमें भी नहीं मारे गए। उसके पीछे एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि हम केवल भाड़े के टट्टुओं को मारते हैं जो सीमा पार से इधर आते हैं, या फिर बालाकोट का जो स्ट्राइक करते हैं वो केवल इन भाड़े के टट्टुओं पर करते हैं। जब तक पाकिस्तान की फौज के बड़े जो लीडर्स हैं या फिर बड़े ऑफिसर्स जो हैं उन पर हमला नहीं करेंगे, उनको मौत के घाट नहीं उतारेंगे या कमर जब तक नहीं तोड़ेंगे, तब तक ये आतंकी हमला इसी तरह से चलता रहेगा। कमर को तोड़ना जरूरी है। देखिए, ऐसा है कि जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हैं उसको हिंदुस्तान की जुडिशरी, हिंदुस्तान की मीडिया और हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस पूरी तरीके से समझना नहीं चाहते हैं और या वो समझते नहीं हैं। हम जो है बाकी दिनों में भारतीय सेना किस बंदिश में काम करती है उसके बारे में हम नहीं जानते जी। एक भी केस ह्यूमन राइट्स का लगता है सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई होती है और अफसर्स और जवानों को पनिश किया जाता है और उसको लोग सेलिब्रेट करते हैं। आतंक का एक इकोसिस्टम होता है। एक आतंकी होता है जिसके हाथ में हथियार होता है, जो फायर करता, जो ट्रिगर दबाता है। उसके पीछे ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, उनको सपोर्ट स्टाफ होता है, वो पॉलिटिशियंस होते हैं जो उनको मॉरल सपोर्ट देते हैं, वो बिजनेसमैन होते हैं जो टेरर फंडिंग करते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं होता है। अगर आप आतंकी हैं और आप इलेक्शन लड़ते हैं तो आप एमपी भी बन सकते हैं, आपके सामने है, एमएलए भी बन सकते हैं, और उसके बाद वो बैठ के भारत को और भारतीय सेना को बुरा भला भी कह सकते हैं। तो जो हमारा काउंटर इंसर्जेंसी का ऑपरेशन है वो वन साइडेड है, पार्शियल है और जो है कन्वीनियंस का है। जब किसी को नहीं जरूरत होती है तो भारतीय सेना की तारीफ होती है, लेकिन जब ह्यूमन राइट वायलेशन होता है तो सब के सब हमारे ऊपर चढ़ बैठते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप तो उस समय इस बात को भी सोचना होगा कि हमने अपनी तरफ से क्या कुछ किया और हमें क्या मिल रहा है।
आप सभी बने रहिएगा। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आतंक पर सेना का जबरदस्त एक्शन हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, अनंतनाग में एक और आतंकी का घर तबाह किया गया है। 24 घंटे में 7 आतंकियों के जो घर हैं वो तबाह किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, आतंकियों का एक और घर तबाह किया गया है। 24 घंटे में 7 आतंकियों का घर अभी तक तबाह किया जा चुका है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी नासिर खान हमारे साथ श्रीनगर से लाइव जुड़े हैं। नासिर, अनंतनाग में एक और आतंकी का घर तबाह किया गया है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 7 आतंकियों के घरों को तबाह किया जा चुका है। जी बिल्कुल, देखिए आशीष, मैं आपको बताते चलो कि लगातार आतंकी संगठनों पे जो है शिकंजा कसा जा रहा है। जो भी आतंकी इस वक्त सक्रिय है, चाहे हम लश्कर तैयबा की बात करें, जैश ए मोहम्मद की बात करें, या TRF या कश्मीर रेजिस्टेंस फ्रंट की बात करें, जो दोनों लश्कर तैयबा के ऑफशूट से उन पे शिकंजा कसा जा रहा है। उनके मकान जो है वो बिल्डोज किए जाते हैं, डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, और कुछ मकानों को जो है अभी तक ब्लास्ट भी किया। कुल मिला के अगर देखा जाएगा जो 7 आतंकी है जो 2020 से 2018 से या 2023 से सक्रिय हुए हैं, उनके मकान जो है वो बिल्डोज किए गए हैं, उनके मकान जो उतारे गए हैं, डिस्ट्रॉय किए गए, और कुछ मकानों में जो है ब्लास्ट भी जो है वो किए गए। कुल मिला के अगर देखा जाएगा आतंकी संगठनों पे, आतंकियों पे जो है कड़ा प्रहार किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से और यहाँ की सुरक्षा बलों की तरफ से, ताकि आने वाले समय में जो आतंकी ऐसी सोच रखने वाले हैं, जो आतंकी फिराक उन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने की फिराक में है, उनको कड़ी से कड़ी जो है नसीहत मिले कि आखिर हमारा अंजाम भी यही होगा। कुल मिला के अगर देखा जाए OGWs या मिलिटेंट एसोसिएटेड, टेररिस्ट एसोसिएटेड जितने भी है, जो सिंपैथीज है, जो जिन्होंने लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है प्रोवाइड किया, उन पे भी आने वाले समय में यही शिकंजा कसा जाएगा। उनकी प्रॉपर्टी भी जो है वो डिमोलिश की जाएगी, उनकी प्रॉपर्टी भी जो है वो सीज की जाएगी। इससे पहले भी हमने देखा 2019 से लेकर 2024 तक जितने भी आतंकी संगठन थे या जो उनके हुक्मरान थे या उनके सिंपैथाइजर थे, उनके प्रॉपर्टीज को भी जो है अटैच किया गया और कुछ प्रॉपर्टी जो है डिमोलिश किए गए। उसके साथ साथ जो मुठभेड़ें हमें देखने को मिली, जिन रेजिडेंशियल हाउसेस में मुठभेड़ें हमें देखने को मिली, वो मकान भी जो है वो डिमोलिश किए गए हैं। कुल मिला के आतंक के खिलाफ कड़ा प्रहार किया जा रहा है, चुन के आतंकियों को निकाला जा रहा है और उनकी प्रॉपर्टी जो है वो नेस्तो नाबूद की जा रही है। इसके साथ साथ अब आतंकी जो है रेजिडेंशियल हाउसेस में या जो रेजिडेंशियल एरियाज है उसमें रहने से कतरा रहे हैं, क्योंकि लोग जो है अब शाना बशाना गवर्नमेंट के साथ है, वो इंटेलिजेंस जो खबरें हैं वो सिक्योरिटी फोर्स तक पहुंचाते हैं। अब उन्होंने जो है सहारा एक घने जंगलों में लिया, जहां पे उनका रहना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि सर्दियों में अगर देखा जाएगा, सर्दियों में बर्फबारी का सीजन कश्मीर घाटी में होता है, तो वो भी एक कारण है कि लोकल सक्रिय जो है वो कम हुए हैं मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में। और इसके साथ साथ जो फॉरेन टेररिस्ट है वो पहाड़ियों का अब सहारा ले रहे हैं कि बाईसारा का इलाका जो है पहलगाम में, जहाँ पे ये घटना घटी, उसे साफ लगता है कि अब आतंकी जो है वो जंगल का एरिया प्रेफर करते हैं, वो वहीं पे रहते हैं, वहीं से एक जगह से दूसरी जगह उनको आसानी होती है घूमने में। आप देख लीजिए बाईसारा का इलाका है, जिस एरिया से वो आए थे हमला करने के लिए, उसके बाद जब वो भागने लगे तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। कुल मिला के अगर देखा जाए पूरा जंगल का एरिया जो है उन्होंने रीड किया है, उसमें महत्वपूर्ण साथ जो है उन आतंकियों को जो है लोकल्स का मिला है, क्योंकि लोकल्स को जो है यहाँ की पहाड़ियों का ट्रैक पता है, यहाँ के शॉर्टकट्स पता है, तो लोकल मदद के बगैर किसी भी फॉरेन आतंकी का, पाकिस्तानी आतंकियों का सर्वाइव करना यहाँ पे नामुमकिन है। उसके लिए कड़ा प्रहार किया जा रहा है। कश्मीर के कोने कोने से जो है सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे शुरू किया गया है। कल भी हमने देखा कि OGWs को जो है वो अरेस्ट किया गया, उनसे भारी मात्रा में असला गोला बारूद भी बरामद किया गया है। कुल मिला के जब तक स्लीपर सेल्स और OGWs के साथ साथ जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट इन आतंकियों को प्रोवाइड करे, जब तक उन पे शिकंजा कसा नहीं जाएगा, पहले उनको जो है डिमोलिश करने की जरूरत है। उसके बाद आतंकी कमर खुद टूट जाएगी, जैसे हिजबुल मुजाहिदीन की कमर यहाँ पे टूटी है 2019 से लेकर 2025 तक, वैसे ही लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, TRF, कश्मीर रीजन की कमर भी वैसे ही तोड़ने की जरूरत है। पहले स्लीपर सेल्स को आइडेंटिफाई करके उनको न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है। OGW वो करने की जरूरत है। हम आपके पास नासिर आएंगे, लेकिन इसी बीच हमारे सहयोगी रमन ने एक बड़ी खबर दी है, वो खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दूं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनकी तरफ से एक बयान आया है
कि देश पहलगाम हमले की तटस्थ जांच के लिए तैयार है। यानी पाकिस्तान पूरी तरीके से झुका हुआ है, अब वो जांच की बात कर रहा है। लेकिन रमन, ये बताइएगा, शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि हम जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान कुछ और होता है। बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि खून की नदियां बहा देंगे। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि हम जांच के लिए तैयार हैं। ये पाकिस्तान के हुक्मरानों के बीच में आपस में ही कोई गोलबंदी नहीं है, और शहबाज शरीफ इस बात को समझ गए हैं कि अब आने वाले समय में पाकिस्तान की आवाम ही उनको जूतों से मारेगी, तो उससे बेहतर है कि हम भारत के सामने सरेंडर कर जाएं, हम खुद ही आगे आ जाएं और कहें कि हम जांच के लिए तैयार हैं, आप हम पर कोई स्ट्राइक मत करिए। जी हाँ, बिल्कुल आशीष, आपने सही कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान के चाहे वो सैन्य अफसर हों, चाहे आतंकी संगठन के आका हों, या फिर जो राजनेता हैं, उनके बीच में आपस में ही कोई सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। हाफिज ख्वाजा जो रक्षा मंत्री हैं, वो न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी जो है वो भारत को देते हुए नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं बिलावल भुट्टो की तरफ से किस तरीके से जो धमकी दी जा रही है कि या तो पानी बहेगा या तो उनका खून बहेगा। दूसरी तरफ हम अभी जो खबर ब्रेक की थी कि लश्कर तोयबा का जो मुखौटा है TRF, वो अपने आप को इस हमले से पीछे हटाता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि चारों तरफ से घिरता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है और उसको लग रहा है कि अब कठोर मार जो है उस पर पड़ने वाली है। इसी बीच में शहबाज शरीफ जो आज पाकिस्तान के आर्मी कैडेट्स को जो है वो संबोधन कर रहे थे, उसी संबोधन के दौरान उन्होंने कहा है कि हम न्यूट्रल जांच करने के लिए तैयार हैं। यानी कि पाकिस्तान जो है वो अब इस बात को कबूल रहा है कि गलती उनकी तरफ से हुई है। उनकी धरती का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में निर्दोष भारत के नागरिकों को की हत्या करने के लिए उनकी धरती का इस्तेमाल हुआ है। इसीलिए शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है, उनको ये डर सता रहा है कि भारत बहुत कड़ा रुख जो है वो अपनाने वाला है। आपको याद होगा कि 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गई थी, तो अभिनंदन उनका पीछा करते हुए जब उनका प्लेन वहां पर क्रैश हो गया था और अभिनंदन को पाकिस्तान की सेना ने पकड़ लिया था, तब भी पाकिस्तान की सेना के जो चीफ थे जनरल बाजवा, उनकी टांगे जो हैं वो कांप रही थी। लगातार अपनी नेशनल असेंबली के अंदर इमरान खान ने खड़े होकर कहा था कि भारत कोई बड़ा एक्शन ले सकता है, इसीलिए एक गुडविल गेस्चर दिखाते हुए, एक अच्छा अपना एक गेस्चर दिखाते हुए हमें अभिनंदन को वापस कर देना चाहिए और मैं अब अभिनंदन को भारत की फोर्स के हवाले जो है वो करने के आदेश जो है वो देने जा रहा हूं। तो आप सोचिए कि उस समय भी इसी तरीके के हालात बने हुए थे। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार की टांगे कांप रही थी और आज एक बार फिर अपनी गलती के बाद और आज इसके बाद इस हमले के बाद पाकिस्तान को ये समझ आ गया होगा कि किसी ना किसी तरीके से जो ये हमला हुआ है, अब कैसे इससे जान बचाई जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी गलती जो है वो पाकिस्तान के द्वारा हो चुकी है। जिस तरीके से आतंकियों को समर्थन दिया, आतंकियों को प्रवोक किया इस निर्मम हत्याकांड को अंजाम देने के लिए, तो पाकिस्तान इस समय पूरी तरीके से बैकफुट पर है और लगातार जो है वो अपनी जान बचाने के लिए कभी यूएस के पास जा रहा है, कभी डोनाल्ड ट्रंप से गुहार कर रहा है और अलग अलग मुल्कों में जा रहा है कि हम आएंगे आपके पास रमन। लेकिन नासिर ने एक बड़ी खबर दी है। नासिर हमारे साथ जुड़े हुए। नासिर, आपने खबर दी है कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है मुनीर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर सकता है। पिछले 3 दिनों से ये मुनीर जो था वो नजर नहीं आ रहा है, अब नजर आएगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। जरा इस खबर पर विस्तार से जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, जब पाकिस्तान के पैरों तलक जमीन खिसक गई, जब यहाँ से स्टेटमेंट्स ऐसे जारी किए और पाकिस्तान बिल्कुल खूबी इससे वाकिफ है कि आने वाले समय में भारत एक ऐसा कदम उठाने वाला है जो पाकिस्तान के लोगों के साथ साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान के आतंकी संगठनों पे कड़ा प्रहार होगा। उसके बावजूद भी 3 दिन से लगातार आसिम मुनीर, जो जनरल आसिम मुनीर है पाकिस्तान के आर्मी चीफ, वो गायब है। तो उन्होंने कोई किसी भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात नहीं की या किसी भी इवेंट में हमें उसको देखने को नहीं मिला। लेकिन आज फिर से नवाज शरीफ के बाद, पीएम शहबाज शरीफ के बाद अब आसिम मुनीर भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देने आ रहे हैं, क्योंकि साफ इसे लगता है कि पाकिस्तान जो है अब कतरा रहा है। अब पाकिस्तान को लग रहा है कि खतरा जो है पैरों तक पहुंचा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का पहले कहना कि हम तैयार हैं और कल उनकी भी बोली चेंज हुई, इसे सीधे दोगलापन लगता है कि पहले
ये खाली धमकियां देते थे, जैसे 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान धमकियां देता आ रहा है, खोखली धमकियां देता आ रहा है, वैसे ही आज भी उनका जो दोगलापन जो है वो सामने है। इसे साफ लगता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान के आर्मी के रिलेटेड कोई भी तालमेल नहीं है। कोई भी तालमेल नहीं। नासिर, हम आपके पास आएंगे, जी। लेकिन एक जवाब कर्नल यूएस राठौर साहब से इस पर ले लेते हैं। यूएस राठौर साहब, पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर का थोड़ी देर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आना और उससे ठीक पहले शहबाज शरीफ का यह कहना कि हम एक जांच के लिए तैयार हैं अगर भारत चाहे तो, ये किस तरफ, किस दिशा में ये सारी चीजें जाती हुई आपको नजर आ रही हैं? देखिए, अगर पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के मतलब गवर्नमेंट एक पेज पे है, तो जो शहबाज शरीफ की रिकॉन्सिलेटरी टोन है, इसको हमें गौर करना चाहिए कि वो कह रहे हैं कि हम जांच के लिए तैयार हैं, क्योंकि पाकिस्तान किसी चीज को लटकाने में, झूठ बोलने में मास्टर है जी। तो आज अभी असीम मुनीर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलेंगे, वो आगे की रणनीति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्या उनका भी लहजा आज रिकॉन्सिलेटरी होगा? क्या वो भी भारत की तरफ नरम रुख अपनाते हुए दया और याचना की भीख मांगेंगे, या वही तगड़ा रुख अपनाएंगे कि हाँ दरिया में खून बहेगा और ऐसा होगा, हम भी 72 घंटे में यहाँ पहुंच जाएंगे? तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाकई आने वाले दिनों में पाकिस्तान का रोल तय करेगी और भारत का भी रोल तय करेगी, क्योंकि पाकिस्तान अभी वो गेम खेलेगा जो कि इंटरनेशनल क्लाइंटेल के लिए होगा कि हम तो रिकंसिलिएटरी हैं, हम जांच के लिए तैयार हैं, हम भारत के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं। अभी ये भारत है जो कि ऑफेंसिव पे लगा हुआ है। गेम ये है, इससे हमें खुश नहीं होना चाहिए कि डर गया, कांप गया, नहीं। ये सोची समझी साजिश है कि इसमें गेम प्लान ये है कि इंटरनेशनल क्लाइंटेल को बताया जाए कि हम लड़ाई नहीं चाहते और हम हर तरीके की मदद और कोऑपरेशन करने को तैयार हैं, हम जांच के लिए ओपन हैं, और ये भारत है जो हम पर युद्ध थोप रहा है। इस गेम को समझने की जरूरत है और मैं श्योर हूं कि भारतीय लीडरशिप और भारत के जनरल एडमिरल्स और एयर मार्शल्स इस गेम को दूर से रीड कर लेंगे और आसिम मुनीर जिस चीज का डर है उन्हें, वो उनके सामने हफ्ता 15 दिन में आने वाली है। वो होनी भी चाहिए, वो जरूरी भी है, क्योंकि लंबा समय हो गया है, अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है। आप सभी बने रहिएगा। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ जो विरोध है वो बढ़ गया है। सड़कों पर पाकिस्तान के जो झंडे हैं वो चिपकाए गए हैं। कलबुर्गी यानी कर्नाटका, कानपुर यानी उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन तेज हुआ है। पाकिस्तानी झंडे के ऊपर से जो गाड़ियां हैं वो गुजर रही हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद के जो नारे हैं वो लगाए गए हैं, पाकिस्तान के जो पोस्टर है वो लगाए गए हैं, और ये देखिए सड़कों पर से जो गाड़ियां हैं वो गुजर रही हैं और लोगों के बीच आक्रोश है। लोगों के बीच आक्रोश है और ये देखिए एक शख्स जो है वो इन पाकिस्तान के झंडों पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक बाइक पूरे झंडों पर चलती हुई नजर आ रही है। ट्रैफिक पुलिस भी इस झंडे पर चलती हुई नजर आ रही है। लोगों के बीच गुस्सा है, अलग अलग माध्यम है अपने गुस्से को, अपनी व्यथा को, अपने आक्रोश को प्रकट करने का। उसी कड़ी में इसे देखा जा सकता है कि जिसके हाथ में जो कुछ है वो करने की कोशिश कर रहा है। विरोध के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ये भी उन तरीकों में से एक है कि पाकिस्तान के झंडों के ऊपर गाड़ियां गुजरती हुई, लोगों का आक्रोश, लोगों का गुस्सा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी सोनिका सिंह हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रही हैं। सोनिका, इन तस्वीरों को देखने के बाद एक बात समझ में आती है कि लोगों के मन में गुस्सा है, लोग बदला चाहते हैं। हर कोई हमला नहीं कर सकता, हमला करने का काम सरकार का है या फिर अगली स्ट्रेटेजी बनाने का काम सरकार का है। तो जिससे जो बन पड़ रहा है वो कर रहा है।
इन झंडों पर गाड़ियों को गुजरने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी, पाकिस्तान के खिलाफ लोगों के मन में कितना गुस्सा है, ये दिखाया जा रहा है। और ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल भी हो रहा है आशीष, और जगह जगह पे इस तरीके के वीडियोस नजर आ रहे हैं, लोग अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। आज कर्नाटक में तस्वीर नजर आई है जहां पर पाकिस्तान के स्टिकर, झंडे जो सड़कों पे बिछा दिए गए, हालांकि किसने बिछाए हैं ये बात साफ नहीं है, लेकिन लोग इस पर पैर रख करके इसे कुचलते हुए नजर आ रहे हैं, गाड़ियां इसके ऊपर से गुजर रही हैं। और जैसा कि आपने कहा कि जिससे जो बन पा रहा है अपने तरीके से आक्रोश व्यक्त वो कर रखा है। यहाँ पर सरकार को ये बताने की कोशिश हो रही है कि हम आपके साथ खड़े हैं पाकिस्तान के खिलाफ, आप जो चाहे वो कार्रवाई आप करिए। इससे पहले पंजाब से तस्वीरें सामने आई थी, पंजाब में मुस्लिम समाज के लोगों ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की थी, जिससे कि विरोध अपना व्यक्त किया था पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर। दो तस्वीरें आपके सामने हैं कलबुर्गी में जिस तरीके से पाकिस्तान का विरोध हुआ है, पाकिस्तान का ये झंडा है जो सड़कों पे वहां पे बिछा दिया गया है, इसके ऊपर से लोग वहां पे गुजर रहे हैं। ये गुस्सा अपना जाहिर किया जा रहा है जो आतंकियों ने पहलगाम में किया, निर्दोष लोगों के साथ किया, आम लोगों को वहां पे टारगेट करने की कोशिश की गई। और इतना ही नहीं रुके, इसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से कैसे धमकियां दी जा रही है हिंदुस्तान को, बयानबाजियां वहां से सामने आ रही है, इसे लेकर लोगों में गुस्सा बना हुआ है। हिंदू विश्व परिषद की तरफ से भी अपनी बात रखी गई, उन्होंने भी ऐसा ही प्रदर्शन किया और ये एक तरीका नजर आ रहा है। लोग जो है वो बाजारों को बंद कर रहे हैं, जो व्यापारिक संगठन है वो बाजार बंद करके इस तरीके का विरोध अपना जता रहे हैं, क्योंकि सीधे जब कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से होता है वहां पर व्यापार पर अटैक करने की कोशिश की गई, टूरिस्ट को आने से रोकने की कोशिश की गई। ऐसे में जो व्यापारिक संगठन है वो भी एक साथ अब नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि फौरन पाकिस्तान को इसका जवाब दिया जाए। हालांकि भारत सरकार इस पे कदम उठा रही है, धीरे धीरे स्ट्रेटेजी आगे की बनाई जा रही है कि कैसे और कदम उठाने हैं पाकिस्तान को लेकर के। पाकिस्तान जिस तरीके से फिलहाल अभी भी नजर आ रहा है, एलओसी पे फायरिंग वहां हो रही है पाकिस्तान चौकियों की तरफ से, भारतीय सेना मुस्तैद है हर जगह, मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान के जो आवाम है, हिंदुस्तान के जो लोग हैं, उनमें जो गुस्सा है वो अपना व्यक्त करने की कोशिश हो रही है, वो व्यक्त करने की कोशिश हो रही है। इस पर एक रिएक्शन कर्नल यूएस राठौर साहब से ले लेता हूं। यूएस राठौर साहब, तस्वीरें आपने देखी होंगी, जिनसे जो बन पड़ रहा है वो अपने उस तरह से गुस्सा, अपने क्रोध, अपने आक्रोश को पाकिस्तान के खिलाफ निकाल रहा है। व्यापारिक संगठन कल हमने दिल्ली में देखा, चांदनी चौक या बड़े मार्केट जो थे वो पूरी तरीके से बंद रहे। कल जामा मस्जिद में जब नमाज अदा की गई उसके बाद जब लोग बाहर आए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। अब सड़कों पर पाकिस्तान के पोस्टर लगाकर उन पर चलना, अपने गुस्से को दिखाना पाकिस्तान के प्रति, उस पर आपका एक रिएक्शन चाहूंगा। ये युद्ध में या किसी भी इमरजेंसी में कोई बड़ा मुल्क, कोई अच्छा मुल्क जाता है तो उसके सारे बाशिंदे, उस मुल्क के सारे नागरिक, सारे राज्य और सारी पार्टियां और हर चीज एक साथ जब खड़े होते हैं उसको हम कहते हैं हमारी नेशनल स्ट्रेंथ। बेशक हमारे ये जो लोग ये विरोध कर रहे हैं ये फ्रंट पे नहीं जाएंगे, ये फायर नहीं करेंगे, हो सकता है दुश्मन को ना मारे, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन इनकी इच्छा शक्ति जो है हमें मनोबल प्रदान करती है। और इसका आप उल्टा देखिए कि पाकिस्तान में वहां की इच्छा शक्ति की हालत ये है कि कोई भीख मांग रहा है तो कोई अपनी फैमिली को बाहर भेजने की फिराक में है, वो कोई किसी को सऊदी अरबिया फोन कर रहा है कि भारत को रोको। तो ये तरीके की तकलीफ है। वहां पर बात हो रही है कि अगर युद्ध होगा, जंग होगी तो महंगाई का क्या होगा। तो ये एक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन है। और क्यों न हो, 26 कॉफिन्स तुमने हमारे पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में भेजी हैं, तो तुम क्या समझते हो कि सस्ते में छूट जाओगे? क्या समझते हो कि हम इसे भूल जाएंगे? और हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इसे नहीं भूलेगा और इसका बदला लिया जाएगा। बस एक बात आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर भारत की सरकार और भारत की सशस्त्र सेनाओं को एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि इस बार जो है कॉस्मेटिक अटैक नहीं, इस बार ऐसा अटैक हो कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाएं कम से कम। इस बार आर या पार की लड़ाई होनी चाहिए। बिल्कुल, इस बार आर और पार की लड़ाई होनी चाहिए। नासिर के पास चलूंगा। नासिर, आपने एक बड़ी खबर दी,
आपकी खबर के मुताबिक बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है और यह प्रदर्शन भारत के समर्थन में है। यह प्रदर्शन जो है वो भारत के आवाम के समर्थन में है। यह प्रदर्शन उस नरसंहार के खिलाफ है जो पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कराया। जरा ये बलूचिस्तान में जो प्रदर्शन चल रहा है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दीजिएगा। देखिए आशीष, ये पहली बार नहीं है जब बलूचों पे नरसंहार किया गया। पाकिस्तान आर्मी के जब पाकिस्तान आर्मी वहां पे उन्होंने उन पे नरसंहार किया, वहां के औरतों को जो है रेप किए गए, वहां के जो पुरुष है उनको जो है हिरासत में लिया गया, अननोन प्लेसेस पे उनको जो है गायब किया गया। अभी तक वो बलूच जो है वो गिड़गिड़ा रहे हैं कि आखिर हमारे जो आपने अरेस्ट करके लिए है उनका नेबो निशान कहाँ है। अभी तक वो परेशान। उसके बाद महारंग बलूच ने उसके खिलाफ एक एजिटेशन शुरू की। उसके बाद महारंग बलूच को भी जेल के पीछे धकेला गया। उन्होंने भी जेल के अंदर से ही आज वो अपनी एजिटेशन स्टार्ट किया और आज बलूच के लोग जो है वो सड़कों पे उतर आए। इवन हमने ये भी देखा कि गिलगित से लेकर बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तून तक जो है तिरंगे उठाए गए इंडिया के समर्थन में नारेबाजी की। उन्होंने वहां के लोगों ने ये भी डिमांड की कि लद्दाख का रास्ता खोला जाए, हमें भारत के साथ जुड़ना है। उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी ने उन पे जो है तशद्दुद बरसा और ऐसे लोगों को जो है अननोन प्लेसेस पे अभी तक लिया। अभी तक उनको पता भी नहीं है कि वो लोग कहाँ पे है। उसकी डिमांड करते हुए आज बलूच के लोग जो है सड़कों पे उतर और पैदल मार्च जो है सिंध की तरफ कर रहे हैं। उनको रोकने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने जगह जगह पर जो है ट्रेन खड़े किए हैं और उसके साथ साथ बैरिकेड्स लगाए गए ताकि इन लोगों को जो है रोका जाए प्रदर्शन करने से। इससे पहले भी हमने देखा बलूच के लोग जब बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर है और आसिम मुनीर है और डीजी ISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ट्रेन का हादसा हुआ था वहां पे, उसके बाद जब लोग वहां पे पूछे उन पे वहां पे भी तशद्दुद बरसा गया। स्पेशली औरतों पे वहां पे तशद्दुद बरसाया जाता है, उनको जो है मारा जाता है, उनके साथ जो है ऐसी चीजें हरकतें की जाती है जो बताने से भी इंसान कतराता है। ये रियलिटी है पाकिस्तान आर्मी की। यही हाल हुआ है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का। वहां से भी लोगों को जो है भड़काया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है, बेरहमी से उनको जेलों के पीछे धकेला जाता है, उनकी जमीनें हड़प ली गई है। कल से हमने देखा कि लगातार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग भी जो है कैमरा के सामने है, वो भी पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग, दूसरी तरफ से बलूचिस्तान के लोग, तीसरी तरफ से TTP। तो कुल मिला के अगर देखा जाएगा पाकिस्तान का बुरे से बुरा हाल, बदतर से बदतरीन हाल जो है चारों तरफ से नासिर, हो आपने रहा एक है। खबर और दी यही है, चीज- श्रीनगर के बटमालू इलाके में आतंकवादियों की जो तलाश है वो शुरू हो गई है और सुरक्षा बल एक सक्रिय आतंकवादी के घर की तलाशी ले रहा है। इस खबर पर भी विस्तार से जानकारी दीजिए। जी देखिए आशीष, लगातार हमने देखा कि आतंकियों पे जो है कड़ा प्रहार किया जा रहा है। जहां पे भी जिस भी इलाके में भी जिस भी एरिया में कोई एक्टिव आतंकी है या OGW है उन पे जो है शिकंजा कसा जा रहा है। साउथ कश्मीर में हमने देखा चाहे शोपियान, कुलगाम, पुलवामा, अवंतीपोरा की बात करें, वहां पे 7 मकाने जो है वो डिस्ट्रॉय किए गए हैं। अब श्रीनगर में भी जो भी इस वक्त एक्टिव आतंकवादी है उनके घरों पे भी छापेमारी हो रही है। अभी जो है कुछ समय पहले ही बाटामालू के इलाके में भी एक आतंकी के घर पे जो है छापेमारी कर रही है। तो आने वाले समय में ये पता लगे कि वहां से क्या क्या कुछ उनको मिलता है, अभी वो कहना स्पष्ट नहीं है। थोड़ा सा समय हमें और चाहिए जब तक हमें पूरी डिटेल्स वहां से आएगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद उस पर confirm डिटेल है। आ जाएगी नासिर, तो आपसे उसका जवाब लेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पहलगाम हमले के बाद इंडियन आर्मी का एक नया पोस्ट सामने आया है। दुश्मनों को संदेश देने के लिए सेना ने यह पोस्ट जारी किया है। वीडियो जारी कर लिखा, हर पल तैयार और चौकन्ने। वीडियो में इंडियन आर्मी का जोरदार जो एक्शन है वो दिखाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो वीडियो में इंडियन आर्मी का जोरदार एक्शन दिखाया गया है। वीडियो जारी कर लिखा गया है कि हर पल तैयार है और चौकन्ने हैं। तो दुश्मनों को संदेश देने के लिए सेना ने एक नया पोस्ट जो है वो जारी किया है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन है। रमन, सेना की तरफ से एक नया वीडियो जारी किया गया है। इंडियन आर्मी का जोरदार एक्शन इसमें दिखाया गया है और लिखा गया है कि हर पल तैयार और चौकन्ने हैं। रमन, अनम्यूट करिएगा अपने आप को। तो इस विजुअल को आप देखिए, इंडियन आर्मी की तरफ से ये नया पोस्ट किया गया है। दुश्मनों को संदेश देने के लिए
सेना की तरफ से ये पोस्ट किया गया है। रमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, जरा इस वीडियो के बारे में जानकारी दीजिए जो सेना की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हर पल तैयार और चौकन्ने हैं और इंडियन आर्मी का जोरदार एक्शन जो है वो इसमें नजर आ रहा है। जी हाँ, देखिए भारतीय सेना की तरफ से ये एक नया वीडियो जो है वो जारी किया गया है और इस तनाव के माहौल में किस तरीके से अपना साहस, अपनी शक्ति, अपनी दृढ़ संकल्पता जो है वो इस वीडियो में कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश जो है वो भारतीय सेना की तरफ से किया गया है। और इसमें भारतीय सेना के जवान हवा से जो है वो पैरा ट्रूपर के रूप में किस तरीके से किसी भी हिस्से में जो है वो कूद सकते हैं और वहाँ कूद कर जो है तबाही मचा सकते हैं। इस तरीके का एक वीडियो जो है वो अपना पराक्रम दिखाते हुए जारी किया गया है और इस वीडियो के माध्यम से देशवासियों को भी कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की गई है कि देखिए भारतीय सेना जो है वो पूरी तरीके से सक्षम है। किसी भी तरीके का कोई भी अगर हमें टास्क दिया जाता है तो उस टास्क में हम पूरी तरीके से अव्वल उतरेंगे। 27 सेकंड का ये पूरा वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से पाकिस्तान को भी संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर इस बार भारत का जो प्रहार होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक रास्ते से नहीं होगा, वो पानी के रास्ते भी होगा, वो हवा के रास्ते भी होगा और वो जमीन के रास्ते भी होगा। तो तरह तरह से लगातार हमने इससे पहले जो है नेवी का भी एक पोस्ट आया था जिसमें 4 युद्धपोत जो है एक साथ खड़े हुए हैं समुद्र में ललकारते हुए कि अरबियन सी के हम बादशाह हैं और हमसे टकराकर आगे जाना जो है वो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। तो लगातार चाहे एयरफोर्स की बात कर ले, चाहे भारतीय सेना की बात कर ले या नेवी, तीनों ही सेनाएं जो है वो अपना दमखम जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इस समय जबरदस्त तैयारी जो है वो पलटवार करने की तीनों ही सेनाओं की तरफ से चल रही है। तीनों ही सेनाओं की तरफ से जबरदस्त पलटवार करने की तैयारी जो है वो इस समय चल रही है और इसी कड़ी में सेना की तरफ से नया वीडियो जारी किया गया है। रिटायर्ड कर्नल यूएस राठौर जी, नासिर आपका और रमन आपका, आप तीनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया।